जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वेट की 11th क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेस ऑन वेट ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नेगेटिव वेट और जो कॉमन वेट जो ऑलवेज SSBs में पूछे जाते हैं वो विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लिस्ट में जाके वहां से चेक कर सकते हैं। इस सेशन में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट 10 नेगेटिव वर्ड जो कि ऑलवेज फ्रीक्वेंटली किसी न किसी SSB में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और बताना चाहूँगा कि इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं यदि सेशन को डेडिकेटली देखेंगे। देखो, बड़ी बड़ी SSBO में आप जाके हाई कॉस्ट पे करके आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भीड़ में आपको वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाया जाता जो आपको चाहिए। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो सेम मटेरियल सभी को प्रोवाइड करवाते रहते हैं और जो वही मटेरियल फिर सभी बच्चे कैरी करके आगे फॉलो करते रहते हैं। बट जो एसेसर होते हैं वो इतना तो उनको आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे ने जो सेंटेंस देखते ही बता देते हैं वो कोचिंग कहाँ से कोर्स होके आया है। वो अपना जो बच्चा है अपनी खुद की साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, बाहर निकाल नहीं पाता है। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं कोचिंग सेंटर में, और वो एसेसर एक दूसरे को हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि सबकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। सो वो सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे यदि आपने कोचिंग ले चुके हैं आप कहीं से भी, तो आप डिफ्रेंशिएट चेक कर सकते हैं कि इस क्वालिटी ऑफ कंटेंट का, इस कंटेंट की क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में डिफरेंस क्या है। सो दोस्तों, आप सेशन को ध्यान से देखना। यहाँ से आपको वेट के सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि वेट को एक्चुअल में टेस्ट में क्यों रखा गया। ऐसा नहीं कि आप ये वोकेबलरी टेस्ट करने के लिए है। वोकेबलरी तो आपने, आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो रिटन टेस्ट में आपने प्रोवाइड करवा दिया। बट यहाँ पे जो भी वेट है या जो SRT है, SD है, या आप बोल सकते हैं आपका टेट है, मीन्स कोई भी टेस्ट है GTO, साइकोलॉजी और इंटरव्यू से रिलेटेड, वो डायरेक्टली आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशन है डिफेंस फोर्सेस में, आपके जो ऑफिसर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जो फर्स्ट वेट है नेगेटिव वेट, जैसे मैंने बोला 10 नेगेटिव वेट है इसमें। फेलियर, सिंसियर एफर्ट्स ओवरकम्स फेलियर। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हार्ड वर्क यूज करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड वर्क। और यदि आप भी सेम यूज करेंगे मीन्स आप भीड़ से अलग नहीं। और फोर्सेस में देखो दो टाइप की सिलेक्शन, एक सिलेक्शन होता है, एक रिक्रूटमेंट होता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। उसी कैंडिडेट को लेते हैं जो सबसे हटके अलग है, कि आपने अलग क्या किया, ये तो सभी ने किया, आपने क्या अलग दिखाया उनको। ठीक है, वो ये नेगेटिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि इस बेस पे सिलेक्शन होता है कि वो ये नहीं चेक करते कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। वो देखते हैं कि कैसे मैं आपको रिजेक्ट करूं कि ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। जो क्वालिटी आपके अंदर नहीं होगी उस बेस पे आप वो आपको क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, सो आपके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए जो आपके अंदर नहीं है। जो 15 OLQ है, 15 OLQ जो होती है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वो सारी की सारी आपके अंदर होनी चाहिए। यदि 14 है, 1 नहीं है, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंगल क्वालिटी। अंडरस्टूड? सो आपको सिंसियर एफर्ट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखो मीनिंग सेम है, सिंसियर एफर्ट्स या हार्ड वर्क। दूसरा आप एक अच्छा वर्ड है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म ओवरकम्स फेलियर। ठीक, नेक्स्ट है फियर। कॉन्फिडेंस ओवरकम्स फियर, या मिरर प्रैक्टिस ओवरकम्स स्टेज फियर। मिरर प्रैक्टिस ओवरकम स्टेज फियर। यदि आपने इंटरव्यू में बताया, आपकी वीकनेस जब पूछी कि मेरी वीकनेस स्टेज फियर है, तो आप यदि यहाँ पे मिरर प्रैक्टिस ओवरकम स्टेज फियर, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे भी आपने मिरर प्रैक्टिस लिखी है, वहाँ पे भी आपने स्टेज फियर बताया कि मेरे अंदर स्टेज फियर था, आई हैड स्टेज फियर, बट नाउ ए डेज आई हैव ओवरकम। रीजन भी पता होना चाहिए कैसे ओवरकम किया। यदि आप स्टूडेंट हैं, कहीं पढ़ रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, सर आई यूज टू टेक अ लेक्चर इन फ्रंट ऑफ माई क्लास
ड्यू टू दैट ओनली आई एम एबल टू ओवरकम दिस स्टेज फियर। ठीक, या तो आप बता सकते हैं, जैसे यदि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मिरर प्रैक्टिस ओवरकम स्टेज फियर, कि सर मैंने मिरर प्रैक्टिस इतनी की है, मिरर के सामने खड़ा होकर काफी प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से मेरे अंदर आज स्टेज फियर बिल्कुल भी नहीं है, आई हैव ओवरकम ऑन दिस सिचुएशन। ठीक है, सो नेक्स्ट है फैटिग, स्टेमिना ओवरकम्स फैटिग। ठीक है, या हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट ओवरकम स्टेज फियर। ठीक, नेक्स्ट है फुलिश, या तो प्रॉपर शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड मैं बता देता हूं आपको, शॉर्ट ब्रेक ओवरकम स्टेज फियर। आपको शॉर्ट क्यों यूज करना दोस्तों, रीजन ये, यदि आप ओनली ब्रेक ओवरकम स्टेज ओवरकम्स फैटिग आप बताएंगे, इसका मतलब ये दिखाएगा कि यू आर अ पर्सनैलिटी हु ऑलवेज लुक्स फॉर ब्रेक, मीन्स यू आर ए लेजी पर्सन। बट यदि आपने शॉर्ट यूज कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप यदि फैटिग हैं, थके हुए हैं, उस सिचुएशन में आप प्रेफर करेंगे शॉर्ट ब्रेक लेना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ब्रेक लेने से बॉडी और माइंड दोनों क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाती हैं, दोबारा से री एनर्जाइज हो जाती हैं। और यदि आप किसी सिचुएशन में हैं जहां पे एक लीडर है, कहीं वार सिचुएशन में आपकी जो टीम है वो फैटिगनेस फील कर रही है, थकी हुई है, उस सिचुएशन में यदि आप शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, उसमें होगा क्या, उनका मोरल भी बूस्ट अप होगा, उनकी बॉडी भी री एनर्जाइज हो जाएगी और वो बेटर रिजल्ट आपको दे पाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मीन्स ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से। ठीक, नेक्स्ट फुलिश, विजडम अवॉइड्स फुलिश बिहेवियर। ठीक, फायर, कैंप फायर क्रिएट्स जॉय, मीन्स फायर एक नेगेटिव वर्ड था, बट आपने इसको स्मार्टली पॉजिटिवनेस की तरफ क्रिएट कर दिया। क्योंकि कैंप फायर क्या होता है, यदि आपने कभी एनसीसी कैंप किया होगा तो आपको पता होगा, लास्ट डे ऑफ द कैंप सभी मिलके, टीचर और आप जो स्टूडेंट हैं, या तो आप डिफेंस फोर्सेस में ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो आपने देखा होगा किसी कैंप के लिए जब आप जाते हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए, लास्ट डे में आपका कैंप फायर होता है। उसके अंदर क्या होता है, रिक्रिएशनल प्रोग्राम होते हैं, सभी जो टायर्डनेस को ओवरकम करने के लिए, वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करवा जाता है वहां पे। ठीक है, सो कैंप फायर क्रिएट्स जॉय। नेक्स्ट मिरर प्रैक्टिस रिमूव स्टेज फियर, ये ऑलरेडी हो चुका है, गुड। नेक्स्ट आता है डिले के ऊपर आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। देखो, कंप्लीटिंग वर्क इन टाइम शोज सिंसियोरिटी, मीन्स देखो डिले, जो एसेसर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आपकी नेगेटिविटी बाहर निकालने के लिए डिले वेट डाला था, बट आपने स्मार्टली एक्ट किया और डिले को आपने वर्क इन टाइम, मीन्स यू आर वेरी पंक्चुअल डिसिप्लिन की तरफ आपने इसको डाइवर्ट कर दिया। कंप्लीटिंग वर्क इन टाइम शोज सिंसियरिटी, मीन्स ये डिले का ऑपोजिट है। इस ऐसे स्मार्टली आप एक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप किसी एडवर्स सिचुएशन में फंस गए, कहीं पे जा रहे हैं अपने ट्रूप के साथ, उस टाइम हर एक सिचुएशन की, एडवर्स हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और कुछ फीचर्स बेनिफिट भी होते हैं। आपने नेगेटिव सिचुएशन का भी फायदा उठाते हुए आपने उसको पॉजिटिव सिचुएशन बना दिया, मीन्स ये आपको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक, डिसएग्री, डिस्कशन सोल्व्स डिसएग्रीमेंट, बायलैटरल टॉक्स डिसएग्रीमेंट, नॉलेज सोल्व्स डिसएग्रीमेंट, अंडरस्टूड। डाउट, knowledge removes all doubts, discussion removes doubts। ठीक, या bilateral talks overcomes doubt। ठीक है, enough practice overcomes doubt, timely practice overcomes doubts। ठीक है, नेक्स्ट difficulty brings innovative ideas। डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में नहीं आएंगी तब तक आदमी नया कुछ नहीं सोच सकता है। सो ये भी अगेन क्या था, एक नेगेटिव था, लेकिन आपने स्मार्टली इसको पॉजिटिवनेस, इनोवेशन की तरफ बढ़ा दिया, जो कि आज प्रेजेंट टाइम की मोस्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक, डिस्कवर, डिजायर लीड्स टू डिस्कवरी, डिजायर लीड्स टू डिस्कवरी। इस टाइप में मैंने आपको एक एक दो जो सेंटेंस बनाए इन 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड के ऊपर, आप एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंस अपने ओन बनाएं। बुक्स की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लें, क्योंकि यदि आप बुक्स की हेल्प लेंगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है उसी की तरह एक्ट करेगी और फिर वो वेटेज कैरी नहीं करेगी, क्योंकि बुक से तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे, सभी कैंडिडेट लिखते ही हैं।
आपको कुछ अलग हटके वहाँ पे सोचना है, लिखना और परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोस्तों, यदि आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं या कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ये सेशन बताना कैसा लगा आपको, कुछ कंटेंट में कुछ क्वालिटी थी तो ज़रूर बताना, यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, स्पेशली फॉर सेकंड बैच ऑफ एनडीए 2024। मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से ये आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। जनवरी में एसएसबी स्टार्ट है, उससे पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन से ट्राई करेंगे कि लाइव आने की। यदि आपकी इच्छा रही, आपका सपोर्ट रहा तो जरूर लाइव स्टार्ट करने वाले। सो थैंक यू वेरी मच।